हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहिए। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? देखिए, अकबरनामा इसकी रचना की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक था। सही आंसर है ऑप्शन बी, चेतक था। अगला क्वेश्चन है, सेवन सिस्टर्स सेवन सिस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है पूर्वोत्तर राज्य को। सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर भारत में सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1948 में हुई थी। किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता वर्ष 1945 में हुआ था? देखिए, शिमला समझौता यह हुआ था लॉर्ड वेवेल के काल में। सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेवेल के काल में शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी श्रृंखला यानी पृथ्वी सीरीज किस प्रकार की मिसाइल है? देखिए, पृथ्वी श्रृंखला यानी पृथ्वी सीरीज यह मिसाइल है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सतह से सतह वार करने वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मृत्युंजय के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मृत्युंजय के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवाजी सावंत हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम है अशोक चक्र है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक चक्र है। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। 80 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? देखिए, विश्व हिंदी दिवस यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 14 सितंबर, तो 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए, कोलकाता में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1948 में हुई थी। कर चोरी की पहचान करने वाला नया नियम क्या है? कर चोरी की पहचान करने वाला नया नियम है। सही आंसर है ऑप्शन ए, GAR है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला किस स्थान पर है? देखिए, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला यह है जमशेदपुर में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर में है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं से संपन्न है? देखिए, सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं यानी उपग्रह से संपन्न है शनि ग्रह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, शनि ग्रह है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, रमन अनुसंधान संस्थान यह है बेंगलुरु में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? देखिए, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। सही आंसर है ऑप्शन से, 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 25 भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 12 अनुसूचियां हैं।
विश्व में सबसे पहले किस देश ने जीएसटी लागू किया था? विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था फ्रांस ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस ने लागू किया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मोर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? भारत की भौगोलिक आकृति यह है चतुष्कोणीय है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चतुष्कोणीय है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? देखिए, हवा महल यह है राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर में है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्वीप नीला रंग का दिखाई देता है? देखिए, सौरमंडल में नीला रंग का दिखाई देता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपच्यून ग्रह। सौरमंडल का नेपच्यून ग्रह यह नीला रंग यानी डीप ब्लू दिखाई देता है और इसका गहरा नीला रंग इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस के कारण होता है, जो लाल रोशनी को सोख लेती है और नीली रोशनी परावर्तित करती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी वर्ष 1953 में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1953 में हुई थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला यानी यह उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कटहल है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति किस शहर में है? देखिए, मेजर ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति यह है वियना में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वियना में है। देखिए, मेजर ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली प्रसिद्ध मूर्ति यह वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है और यह मूर्ति उनके जादुई खेल और गेंद पर असाधारण नियंत्रण को दर्शाने के लिए उनके 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक के साथ बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? देखिए, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान यह है लखनऊ में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यह है देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों और वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस भरी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हीलियम गैस भरी जाती है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? देखिए, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र यह कहलाएगा नेफोस्कोप। सही आंसर है ऑप्शन बी, नेफोस्कोप कहलाएगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे पुस्तक किस लेखक की है? आधे अधूरे पुस्तक यह है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहन राकेश की है। कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? कटास राज मंदिर यह है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह पाकिस्तान राज्य में है। सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में है? देखिए, सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम यह है पाकिस्तान में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान में है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? देखिए, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्षा थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, रोज विलियम मैथ्यू थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र यह है चेन्नई में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है।
बैडमिंटन में उपयोग की जाने वाली गेंद को क्या कहा जाता है? देखिए, बैडमिंटन में उपयोग की जाने वाली गेंद को कहा जाता है शटल कॉक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, शटल कॉक कहा जाता है। भारत के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? देखिए, भारत के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता हैं महेश भूपति हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, महेश भूपति हैं। नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? नटराज की मूर्ति यह प्रतीक है भगवान शिव की प्रतीक है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवान शिव का प्रतीक है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली यह संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं यह हैं महाराष्ट्र राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? देखिए, भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल यह है तमिलनाडु राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर यानी कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए, सूर्य मंदिर कोणार्क यह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है राजस्थान है। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? देखिए, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी है। और इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला यह है सिक्किम राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? देखिए, थार मरुस्थल यह है राजस्थान राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए, भारत का संविधान यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, भारतीय संसद के कुल 2 सदन होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 सदन होते हैं और यह 2 सदन हैं राज्यसभा और लोकसभा है। राज्यसभा इसे राज्यों की काउंसिल कहा जाता है और लोकसभा और इसे लोगों का सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्षों का होता है। संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है? देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है 8वीं अनुसूची में। सही आंसर है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह है। सही आंसर है ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोक्सिमा सेंटोरी है। किस जहरीली गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है? देखिए, साइलेंट किलर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया यह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। छपेली लोक नृत्य
किस पहाड़ी राज्य से संबंधित है? देखिए छपेली लोक नृत्य यह संबंधित है हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर यह है कैलाश मंदिर है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर यह है। इसमें कुल गुफाओं की संख्या 16 है, जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की गुफाओं में स्थित है। गरबा किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए गरबा यह विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जेंटलमैन गेम किस प्रसिद्ध खेल को कहा जाता है? देखिए जेंटलमैन गेम यह कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यह वर्णन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यह हुआ था 1 जनवरी 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए भारत का सबसे बड़ा पशु मेला यह आयोजित होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सोनपुर बिहार राज्य में होता है। केसर-ए-हिंद के नाम से किस घाटी को जाना जाता है? देखिए केसर-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है कश्मीर घाटी को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कश्मीर घाटी को जाना जाता है। लुसाका किस देश की राजधानी है? देखिए लुसाका यह राजधानी है जाम्बिया की है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जाम्बिया की राजधानी है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास। सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। विश्व में तंबाकू उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? विश्व में तंबाकू उत्पादन में अग्रणी देश है चीन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन है। माघा लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? माघा लोक नृत्य का संबंध है बिहार राज्य से है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य से है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है यह माजुली द्वीप है। सही आंसर है ऑप्शन सी, माजुली द्वीप यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यह किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है। और यह किस नदी पर है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, अस्ताना किस देश की राजधानी है? देखिए अस्ताना यह राजधानी है कजाकिस्तान की है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान की राजधानी है। गरुड़ वाहक लोक नृत्य किस राज्य की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है? देखिए गरुड़ वाहन लोक नृत्य यह सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है उड़ीसा राज्य का है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य का है। आलू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए आलू उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? गेहूं उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में किस देश का संविधान से ली गई है? देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यह ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और यह किस राज्य में है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।